फ्रेंड्स, आपने ये प्रोवर्ब ज़रूर सुना होगा, अंधेरे में ही सितारे सबसे ज़्यादा चमकते हैं और तूफान के बाद ही आसमान सबसे ज़्यादा साफ दिखाई देता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी ज़िंदगी में अभी अंधेरा छाया हुआ है और कुछ भी आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े उपहार हमारी कठिन समय की पैकिंग में आते हैं। नमस्ते, वेलकम टू जर्नी टू शाइन। मैं हूँ मंजरी वर्मा। आज मैं जिस थॉट पे विचार करने वाली हूँ वो है हमारे कठिन समय से मिलने वाला गिफ्ट। क्या है वो? और जो कठिन समय से मिलता है वो बहुत कीमती होता है। तो आज हम बात करेंगे हमारे डार्क फेज के गिफ्ट्स के बारे में। क्या आपको पता है क्या होते हैं ये? चलिए पता करते हैं। कोई भी व्यक्ति कठिन समय नहीं चाहता, लेकिन हर आदमी को उड़ान से पहले कठिन समय देखना ही पड़ता है, स्ट्रगल देखना पड़ता है। हर आदमी के लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होती ही है। किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं चल रही होती है। बाहर से देखने से लगता है वो इंसान बहुत सिंप्लिसिटी के साथ जी रहा है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सब कुछ बहुत आराम आराम से चल रहा है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप उसके अंदर तह तक जाकर देखते हैं तो समझ में आता है कि जो सामने दिख रहा था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, वो तो बिल्कुल आपके जैसा ही है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। हर आदमी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ उसके अपने बैकग्राउंड के अपने हिसाब से, उनके अपनी ज़िंदगी के अकॉर्डिंग होती है। आपके लाइफ में जो सिचुएशन है वो आपके अकॉर्डिंग होगी। हर आदमी अपने प्रॉब्लम से अपने तरीके से डील करता है और उसको डील करना आना भी चाहिए, बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहिए। जो हार मान जाता है वो पीछे रह जाता है और जो चलता चला जाता है वो आगे बढ़ जाता है और उसे फिर लाइफ की सबसे सुंदर गिफ्ट मिलती है। तो चलिए पता करते हैं हमारे डार्क फेज के जो गिफ्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे डार्क फेज के गिफ्ट्स के बारे में और वे गिफ्ट्स हैं 7 गिफ्ट्स। डार्क फेज का पहला गिफ्ट हमें मुश्किल समय में अपने आप से मिलवाता है। जब कठिन समय चल रहा होता है हमें पता नहीं होता कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, हम क्या कर सकते हैं। और ये डार्क फेज हमें अपने आप से मिलवा देता है और हमें पता चलता है कि हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो दूसरे नहीं सोचते वो भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपने आप से मिल जाते हैं। जब कोई सहारा नहीं देता, आप अपने सहारा खुद बन जाते हैं। आपको मुश्किल समय से कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। और जब ये समझ में आ जाती हैं तो फिर आपके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा गिफ्ट क्या है। हमारा दूसरा गिफ्ट है हमें अपने रिश्तों से पहचान कराता है। कौन अपना है, कौन पराया है। कठिन समय में ही हमें अपने रिश्तों की पहचान होती है। सुख में तो सब साथी होते हैं, लेकिन असली फ्रेंड, असली रिश्ता वो होता है जो हमें हमारे दुख के समय, हमारे कठिनाई के समय साथ देता है। जब हम कठिन समय में होते हैं, जो रिश्ते चले जाते हैं, हम उनसे दूर हो जाते हैं और फिर हम अपनी जर्नी अपने बल पर तय करते हैं। हमें किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि हम अकेले दूर तक कैसे जा सकते हैं। हमारा जो तीसरा गिफ्ट जो हमें मिलता है वो होता है कठिन समय हमें अपने प्रायोरिटीज़ से मिला देता है, यानी प्राथमिकताओं का फ़र्क समझा देता है। हम समझ जाते हैं कि हमारी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। जैसे पैसा, शोहरत या दूसरों की राय ज़रूरी नहीं होती। हमें अपनी राय खुद से बनानी होती है, दूसरों के वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। अपने परिवार और हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और फ्रेंड्स, जब हमें प्रायोरिटीज़ का पता चल जाता है तो फिर हम बहुत साहसी, धैर्यवान और समझदार बन जाते हैं। ये एक और गिफ्ट हो जाता है हमारी लाइफ के लिए, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए। डार्क फेज़ में जब हम होते हैं तो ये सारी चीज़ें हम फेस करते हैं और धीरे धीरे अपनी लाइफ को समझते जाते हैं और समझदार बनते जाते हैं, सहनशील बनते जाते हैं। हर व्यक्ति की चुनौती, स्ट्रगल अलग होती है। आगे बढ़ते समय हम कई बार बिखरते हैं, टूटते हैं, समझ नहीं आता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सक्सेस मिलेगी। लेकिन यही टाइम फेज़ होता है जिस समय हम अपने आप को बार बार मोटिवेट करते हैं और फिर काम पर वापस से लग जाते हैं जोश के साथ। यही
डार्क फेज का गिफ्ट होता है जो हमें चुनौती से लड़ना सिखाता है। और जब हमें सफलता मिल जाती है तो जो हमने सीखा वो पूरी ज़िंदगी काम आती है। आगे जब हम सक्सेस के रास्ते पे बढ़ जाते हैं उस टाइम पे ये जो पीछे हम लर्न करते हैं सारी बातें, वो आगे बढ़ने में हमें बहुत मददगार साबित होती है और हम बहुत सहनशील और डाउन टू अर्थ रहते हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं और एक टारगेट फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो टारगेट हम फॉलो करते हैं, स्ट्रगल करते हैं उसके लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, कई बार ऐसा होता है आपको लगता होगा कि ये चीज़ें जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल रही। यहीं पे एक ट्विस्ट होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं और जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है कि आपकी किस्मत में उससे बेहतर लिखा हो। हम एक बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या पता आपके लिए इससे बेहतर दरवाज़ा खुलने के लिए तैयार है और आप उसे खोलना ही नहीं चाह रहे। यही बंद दरवाज़ा हमें उस रास्ते पे ले जाता है जिसके बारे में शायद हम कभी नहीं सोच रहे होते। वो जो बंद दरवाज़ा होता है वो हमारी खुशियों की चाबी होती है। तो इस बंद दरवाजे को खोलने के लिए टाइम ज़रूर लग सकता है, मगर खुलता ज़रूर है। और सबकी लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन हम इस फेज़ में धैर्यवान ज़रूर बन जाते हैं, सहनशीलता ज़रूर आ जाती है और यही हमें काम आती है। यही सहनशीलता और धैर्य हमें आगे परफेक्ट बनाने में बहुत हेल्प करती है। सबसे अच्छी बात, कठिन समय में हमारे लिए जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पल होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठकर किसी जगह पर चाय पी लेना, समोसे खा लेना, या कहीं बीच के किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंक लेना। ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं वो बहुत बाद में जब आप बड़े हो जाते हैं, सक्सेस मिल जाती है, तो ये छोटी छोटी खुशियाँ कहीं गायब सी हो जाती हैं। आप उन बड़े लोगों को कहते ज़रूर सुनेंगे जिनको आज शोहरत मिल चुकी है और जो पहले अपने छोटे से घर में रहते थे, आज बड़े घर में रहते हैं, लेकिन आज उनको वही छोटा घर बहुत याद आता है। उनकी दीवारें बहुत याद आती हैं और उनके आंखों में ये सोचकर बहुत आंसू भी निकल आते हैं कि अब वो वहाँ पे जाकर नहीं रह सकते। माना कठिन समय मुश्किल होता है, सबकी चाह होती है आगे बढ़ने की। ये ज़रूर अच्छी बात है, आगे ज़रूर बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, मगर ये जो फेज़ है इसका भी एक अपना मज़ा है। तो इस मज़ा को लेते हुए, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जब आप इस फेज़ को मज़ा लेते हुए खुशी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस तो आपको मिलेगी ही। फ्रेंड्स, अंधेरा हमेशा सजा नहीं होती है। ये एक ऐसी गिफ्ट होती है जब आपकी लाइफ में रोशनी होती है, तो ये जो अंधेरा होता है आपको काफ़ी मजबूत बना जाता है। ये तो वैसा ही है कि जब लाइट होती है घर में तो सारे दूसरे रूम में अलग अलग बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट जाती है सब इकट्ठे एक जगह पर कैंडल या दिया जलाकर बैठ जाते हैं और फिर न जाने कितनी यादें और कितनी बातें होती हैं। तो वैसे ही जब आपको रोशनी मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो ये जो अंधेरा था आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। और जब रोशनी होती है तो उस रोशनी में आप उन सारे लेसन्स को पहले से ही सीख चुके होते हैं जो आपको आगे बहुत काम आती हैं। कुछ लोगों को मेरी बातें बकवास लग सकती हैं, मगर मैंने जो कहा उस बात को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और जब सक्सेस मिल जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो यही हूँ आप लोगों के साथ। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे भी आप ज़रूर मोटिवेट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। जल्दी ही मिलती हूँ नए थॉट के साथ, तब तक के लिए बाय। और याद रखिए, डार्क फेज़ आपको बहुत कुछ सिखाने आता है, आपको तोड़ने नहीं आता। अभी आपको आगे बहुत चलना है, आगे बहुत बढ़ना है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है और सुबह आने से पहले बहुत अंधेरा होता है। जब अंधेरा छटता है तो ब्राइट वेदर होता है, ब्राइट दिन होता है। तो उम्मीद नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ते रहना है। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड यू ऑल टेक केयर।